दिन से राखी का पेट भी खराब हो रखा था। राखी को लूज मोशन हो रखा। तो कल मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, उसने बेफालतू में मार खा दी। तो फटाफट से खाना खाते और खेत में खाना खाने मेरी माँ कर रही है मेरे पापा की हेल्प। पहाड़ी फेमस फल है और जो बहुत मीठा होता है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ऐसे होते हैं और एक काले वाले भी होते हैं। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि कभी जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गाँव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने खेतों से। तो आज फिर से हम मंडवे की बुआई के लिए आ रखे और पीछे से आप लोग सुन ही रहे हो मेरे पापा का हल्ला क्योंकि हमारी बैल हमारा कहना नहीं मान रही, उन्हें धूप लगने लग गई है। तो आज हम फिर से मंडवे की बुआई करने आ रखे और मौसम तो क्या बताना, कुछ दिन बारिश हुई तो मौसम ठीक था और फिर बारिश बंद हुई और आग लगना फिर से शुरू हो गया। बिल्कुल धुआं धुआं, शायद मेरी शक्ल भी अच्छे से नहीं दिख रही होगी और इतनी गर्मी हो रही है कि क्या बोले। वो तो मुझे बुखार आ रहा है इसलिए मैंने स्वेटर पहन रखी है। अब तो मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आई रोटी लेके। तो मेरे आने से पहले वो जो 2 खेत दिख रहे हैं, वो बड़ा वाला भी और उसके ऊपर थोड़ा छोटा वाला भी, तो दोनों खेत में मंडवे की बुआई हो गई थी मेरे आने से पहले। और अब यहाँ पे करी जा रही है मंडवे की बुआई इस वाले खेत में। और उसके बाद ये 4 खेत और भी है हमारे, लेकिन आज शायद ये वाला खेत होगा, फिर कल ये सब खेत हो जाएंगे छोटे छोटे। तो जिस जगह मार रखे इस जगह को बोलते हैं घुसगली। तो वैसे भी मैंने ये जगह बहुत बार दिखाई है, लेकिन आज फिर से दिखा रही हूँ। तो अब मंडवे की बुआई भी होगी और अब पहले फटाफट से खाना खाते, फिर आगे की बुआई तब शुरू करेंगे। तो आज फिर से आ रखी है हमारी खेत में रोटी। तो आज हमारी बनी है आलू गोभी की सब्जी और साथ में किस चीज़ की चटनी है? लहसुन की, चने की। अच्छा, तो इसमें बस लहसुन, चने और भी पता नहीं क्या क्या मिला रखे और बाकी सब्जी रोटी। और आज मेरा संतरा खाने का मन कर रहा था तो इसलिए मैं एक संतरा भी ले आई। तुम भी खाओगे संतरा? कोई बात नहीं, मत खाना, मैं और पापा खा लेंगे, ठीक है। और चाय का थर्मस कहाँ है? तो फटाफट से खाना खाते और खेत में खाना खाने का कुछ अलग ही मजा है ना? ये गिलास और निकाल से बड़ी किले चाय पीना तो निकाल ही पीना तो कोई जरूरी किले नहीं पीड़ मिलूँ मियाँ पुंगड़ा रोटा लेकर आयो मैं चाय नहीं पीड़ आया गिलास तो भी ले आई तो मैं बोलो नहीं मैं समझ गिलास नहीं जाता, मैं भी गिलास नहीं दूँ कि पानी खोला कोई चला, चाय खोला कोई जाना। तब फटाफट से रोटा खोला और हमारे बैल भी करना चाहिए, हमारे इंतजार है। लो चाय कड़क वही बना चाहिए, हम तक कम मिलल बल कड़क चाय थर्मस की चाय। तब मेरी माँ कर रही है मेरे पापा की हेल्प और मेरी माँ लगा रही है बाल, है माँ? किले नहीं दिखाओ बल छीम में थे नहीं दिखाओ बल मैं टीम तो कन भाने जाने से बल। तो अब खाना पीना तो हो गया और आज मैंने फिर से कपड़े धोने के लिए ला रखे। तो पापा और मम्मी लोग तो खेत में रहेंगे और मैंने नदी में भेड़े और सोना भी छोड़ रखी है। तो अब पहले फटाफट से कपड़े भी धोते और भेड़ों के साथ भी चले जाते हैं नदी में। बाकी पापा मम्मी तो अभी एक खेत का पूरा काम करेंगे, पापा हल लगाएंगे और मम्मी कूटा लगाएगी। तो मैं बताती हूँ कि कूटा कब लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। तो जब हल लगाते हैं तो जैसे हल तो पूरे खेत में लग जाता है, लेकिन जो ऐसे ये कोने होते हैं तो इधर साइड हल जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन जगहों पे कूटा लगाया जाता है जहाँ पे मतलब हल लगाना छूट जाता है। तो उस जगह पे मेरी मम्मी कूटा लगा रही है और मुझे तो और मेरी मम्मी बोलिए बोला ऐसा बोल मैं भी लगाती हूँ कभी, है तो लगाती मैं कभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये कूटा लगाना, इसलिए मैं कभी कूटा लगाने वाला काम नहीं करती। कूटा लगाने वाला काम हमेशा मेरी माँ करती है, इस वजह से मैंने अपनी मम्मी को जल्दी भेज दिया था खेतों में और मैं तो अभी आई थोड़ी देर पहले रोटी लेके। तो अब मेरी मम्मी कूटा लगाएगी और मैं कपड़े धोऊंगी, ठीक है। अभी शाम के 4 बजे और फिर से मेरी तैयारी हो रही है गाय भैंसों के साथ जाने की। और फिर मैंने जब खेत से गई थी नदी में तो उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, उसके बाद सीधा मैं अभी कर रही हूँ व्लॉग शुरू।
तो आज फिर से मतलब अभी मैं गाय भैंसों को ले जा रही हूँ। तो इस छन्नी जो ये वाली छन्नी है, यहाँ पहले हमने बैलें भी ला रखी थी, लेकिन अब बैल फिर से नीचे वाली छन्नी में चले गए और यहाँ भेड़ और सोना है, और तो अब फिर से इनको ले जाते हैं। और अभी सही होता है, आगे आगे चलो, ये तो पीछे पीछे आ जाते हैं। बैलों को हमने दूसरी वाली छन्नी में बांधा है, अभी वो भी दिखाएंगे। पहले फटाफट से इनको ले जाते हैं। आओ रे आओ, फटाफटा ले सोनू, ले सोनू। तो फिर से हम अपनी बैलों को इस वाली छन्नी में ले आए, और यहाँ तो केवल हमारे बैल ही बैल रहते हैं। ओए कब्बू प्यारा, चलो। जब कल खोल रही थी मैं कबरा को, तो मैंने कबरा को वहाँ से खोला ही नहीं और उसे मारने पे लगी थी कि चल बाहर चल बाहर। और जब बाद में देखा कि मैंने तो उसे खोला ही नहीं और वो चुपचाप खड़ा हो रखा था। तो कल मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, उसने कल फालतू में मार खा दी। लेकिन कोई बात नहीं, उसके कर्म रहेंगे, कहना नहीं मानता ना, हल में थोड़ा बहुत परेशान करता है, तो इस वजह से उसने गलती से मार खा दी। तो यहाँ पे गेहूँ को ओखली में कूटा जा रहा है। मैं तो पहली बार देख रही हूँ, कैमरे को क्या हो जाता है बीच में पता नहीं। तो गेहूँ किलो कुटना चाहिए उधर। अच्छा, तो इसलिए कूटा जा रहा है इनको ओखली में। जो वाइट वाइट है, जो बिल्कुल साफ नहीं हो रखे, तो इनके छिलके निकल जाए ताकि ये खराब नहीं हो, है दादी? इससे खराब नहीं होते ना भाई, खराब नहीं वाला, ये हरा हरा से ना कुटा। हाँ, तो वो छिलका से वो निकल जाला सब। अच्छा, तब अच्छी अच्छी रोटी खाएंगे, अच्छे अच्छे रोटी खाएंगे जो बचे रहेंगे। अरे भाई भी तो मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं, हाँ, ये क्या होंगे, ये तो 2 महीने के लिए भी नहीं है। अरे तो अभी थोड़ी खाएंगे हम इसको। कब खाएंगे? ये तो साल भर में खाएंगे हम। अच्छा, अभी तो अंदर जमा करेंगे। हाँ हाँ, अभी तो बाजार से लाएंगे हम आटा, हाँ, उसको खाएंगे पहले। इन्हें संभाल के रखेंगे। हाँ ठीक है, तो इनको कूटा जा रहा है, ये जो वाइट है, ताकि इनके सारे छिलके निकल जाए और बिल्कुल साफ गेहूँ हो जाए। और मैं अपनी गाय भैंसों को रास्ते से छोड़ के यहाँ पे वीडियो बनाने आ रखी हूँ, तब फटाफट से चलते हैं। तो अभी मैं और राखी आ रखे गाय के साथ, और यहाँ पे आज हिसोले हो रखे। आज मतलब क्या, कितने दिन से हिसोले हो रखे। राखी तो कब से खा रही है, कुछ दिन से राखी का पेट भी खराब हो रखा था। राखी को लूज मोशन हो रखा था हिसोला खा के, है ना राखी? बता ले यार, सच्चाई बता दे यार कि मेरा पेट खराब हुई जन्म। राखी को लूज मोशन हो रखा। तो हाँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। राखी बता नहीं रही, राखी शर्मोने यार, नॉर्मल बेचती है, नॉर्मल देखिए अपनी मुखड़ी दिखा यार। तो राखी आप लूज मोशन की वजह से मुखड़ी भी नहीं दिखा रही, वो कमजोर हो गई है ना। हाँ राखी बता ले भाई, आप ठीक है वैसे हो, नहीं तो उससे बहुत खतरनाक वाला लूज मोशन हो रखा था। और तभी भी हिसोले खा रही करती रहती है। रखी का तो तारीफ करन में दे रही, मैं इसकी बहुत तारीफ करती हूँ, और ये बोल रही है बोल मेरी बेइज्जती करती है। इसकी बहुत कम दोस्त है मेरे साथ, उनकी मैं बेइज्जती क्यों करूँगी? नहीं तो वो भी चले जाएंगे इधर उधर, हैं? यही रहे तो गोर चढ़ानी जाए तभी। तो अब आप लोगों को हिसोले बताते हैं। तो वैसे अभी मैंने ब्लॉग में इस साल हिसोले नहीं दिखाए, ये रहे हिसोले। तो हिसोले भी पक गए हैं, और जिसको हिसोले खाने वो आ जाओ गर्मियों की छुट्टियों में हिसोले खाने के लिए। तो ये रहे, वैसे इन्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मतलब ज़्यादा क्या, जब धूप में बिल्कुल गर्म हो रखे होते हैं तब नहीं खाना चाहिए, नहीं तो राखी की तरह आप लोगों को भी लूज मोशन हो सकता है। तो ऐसे जब बिल्कुल गर्म होते हैं तब नहीं खाते, जैसे दोपहर के टाइम। अभी तो ठीक हो रखे हैं वैसे, और ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए इन्हें। तो ये दूर दूर हो रखे हैं, अब कहाँ जाऊँगी मैं। तो हिसोले खाने में तो सही होते हैं, लेकिन हिसोले का पेड़ बड़ा खतरनाक होता है, जब पकड़ता है तो तब छोड़ने का नाम नहीं लेता। मजी लमिट गो चबड़ा। तो हिसोलों के देख के तो मुंह में पानी आ रहा है, और खाने की पूरी कोशिश रहेगी। कोई बात नहीं, पेट से थोड़ा चिरोड़े जाएंगे। तो ये रहे हिसोले, पेड़ से निकालने में तो बड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन हाथ में ऐसे देख के तो हाँ मुंह में पानी आ रहा है। अब आप लोगों के लिए हिसोले भेज तो नहीं सकती मैं, लेकिन वीडियो में बता सकती हूँ। और जिसे खाना है वो गर्मियों में आ जाना,
वैसे इन हिसोलों को तोड़ने में राखी ने मेरी मदद की है और मैंने उससे बोला कि जब तक पूरे इकट्ठा नहीं करेगी तब तक एक मत खाना, और उसने सारे इकट्ठे किए और मैंने भी। और अब जाके वो आगे चली गई और अब मैं अकेले खाऊंगी इन्हें, क्योंकि वो खा रही थी मेरे आने से पहले, लेकिन उसने भी थोड़े बहुत ही खाए। क्योंकि हमारे गांव में जितने मतलब जो ये वाली रोड है, जो हमारे गांव की पर्सनल वाली रोड है, तो उसमें पूरे हिसोले थे, सड़क के इधर भी और उधर भी। लेकिन जिस टाइम पे सफाई हुई तो पूरे कांटे कट गए थे, तो उस टाइम से हिसोले की थोड़ी कमी हो गई। मतलब कमी तो नहीं हुई, लेकिन रास्ते में जाते टाइम नहीं मिल रहे। बाकी आसपास तो बहुत पेड़ है, लेकिन आसपास मतलब स्पेशल जाना पड़ेगा। और पहले रास्ते में थे तो जैसे गाय को ले जाते थे, लाते थे, तो रास्ते में मिल जाते थे। तो अब थोड़ा कष्ट खाना पड़ेगा। और इतने सारे हिसोले हमने इकट्ठा किया और मैं राखी को नहीं दूंगी, अपने आप खाऊंगी। वैसे भी वो आगे चली गई है और ये वो सुन रही होगी सारी मेरी बातें। तो अभी टाइम रात के 8:30 हो रहे हैं और खाना पीना हमारा बन रहा है। सब्जी मैंने बना ली और बाकी रोटी मम्मी और शिवानी बना रहे हैं। तो अभी फटाफट से रोटी बन रही है और मैं भी व्लॉग को फटाफट से एंड करती हूँ। तो आसमान बिल्कुल साफ हो रखा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है बढ़िया, और बाहर खाना बन रहा है। तो अब खाना पीना तो हमारा बनता रहेगा और मैंने सोचा अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। और ब्लॉग कभी कभी लेट हो जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है तो ब्लॉग मतलब थोड़ी लेट में अपलोड होता है। तो उसके लिए एक बार मैं माफ़ी चाहती हूँ और इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।